Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to start our next topic, that is choosing our universe, written by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. Please ध्यान दें किसे स्टीफन नहीं बोला जाएगा, दिस इज स्टीवन हॉकिंग एंड लेनर्ड Mlodinow. Okay, so first have a look at our author. ये है मिस्टर स्टीवन हॉकिंग. The essay is an excerpt from The Grand Design by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. जो हमारे ऑथर हैं स्टीवन हॉकिंग और लेनर्ड म्लॉडिनोव, इन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रैंड डिज़ाइन. तो उसमें से एक पीस ये लिया गया है. The Grand Design offers a thought-provoking and innovative approach towards understanding the universe. जो ये बुक है इसमें एक thought-provoking और कुछ नया अप्रोच दिया गया है किस बारे में, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स. The laws of physics have helped us get answers for a lot many puzzles related to cosmos. जो हमारे फिज़िक्स के लॉज हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है हमारे यूनिवर्स को समझने में. ठीक है. द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स टुगेदर हैव हेल्प्ड अनरेवल मैनी डीप मिस्ट्रीज अबाउट द यूनिवर्स. जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है या क्वांटम फिजिक्स है, इन सब थियोरीज़ ने मिलके हमारे यूनिवर्स की मिस्ट्री को समझने में हमारी बहुत मदद करी है. However, the quest to arrive at a single unified theory that will explain everything still evades us. हालांकि अभी भी एक सिंगल यूनिफाइड थियोरी जो सारे आंसर्स का क्वेश्चन करे वो अभी भी हमसे बहुत दूर है, उस आंसर तक हम अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टेक्स्ट. सो बेसिकली आपको अगर आइडिया समझ में आया हो तो ये किस बारे में है कि हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है ना, यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में है ये हमारा चैप्टर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द बोशोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में एक प्रजाति के लोग हैं जिन्हें बोशोंगो बोला जाता है. ठीक है. तो इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड द ग्रेट गॉड बुम्बा. अब ये बोशोंगो पीपल, इनका क्या मानना है कि जब स्टार्ट हुआ था, जब ये यूनिवर्स, जब ये दुनिया बनी थी तो सिर्फ अंधेरा था, पानी था एंड ग्रेट गॉड बुम्बा. और उनके जो भगवान थे उनको वो बुम्बा बोलते थे, वो थे. वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम अ स्टमक एक. वन डे बुम्बा को स्टमक एक हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था. सो ही वोमिटेड अप द सन. फिर उन्होंने वोमिट करा और फिर सन बना. ठीक है. इन टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ द वाटर. फिर आगे टाइम में सन ने, जो सूरज था उसने सारा पानी सूखा कर दिया, सिर्फ लैंड बचा था वहाँ पे. बट बुम्बा वॉज स्टिल इन पेन. बट बुम्बा अभी भी दर्द में था एंड वोमिटेड सम मोर. और बुम्बा ने कुछ और वोमिट किया. वोमिट मतलब उल्टी करना. अब केम द मून. फिर उसने क्या वोमिट किया, मून. फिर स्टार्स, देन सम एनिमल्स, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, द टर्टल एंड फाइनली मैन. और फिर उसने क्या किया, वोमिट करते गए जो बुम्बा उनके भगवान थे, मून, स्टार्स, फिर कुछ एनिमल्स, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, फाइनली मैन. चीता, क्रोकोडाइल, टर्टल और फिर आदमी. ठीक है. द माइंस ऑफ मैक्सिको. अब ये तो हुई सेंट्रल अफ्रीका के बोशोंगो लोगों की बात. ठीक है. फिर हम चलते हैं माइंस ऑफ मैक्सिको. मैक्सिको में भी एक माइंस करके लोग रहते हैं, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में. टेल ऑफ अ सिमिलर टाइम बिफोर क्रिएशन व्हेन ऑल दैट एग्जिस्टेड वर द सी, द स्काई एंड द मेकर. तो ये लोग क्या मानते थे, माइंस क्या मानते थे कि स्टार्टिंग में सिर्फ सी होता था, समुद्र होता था, स्काई एंड द मेकर, और जिसने इनको बनाया है, बनाने वाला, मेकर. इन द मायन लेजेंड द मेकर, मायन लेजेंड के अनुसार, मायन की स्टोरीज़ के अनुसार जो मेकर था वो बहुत ही नाखुश था, बिकॉज देयर वाज नो वन टू प्रेज हिम. क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था जो उसकी तारीफ़ कर सके. तो उसने क्या किया, अर्थ को क्रिएट किया, माउंटेन्स बनाए, ट्रीज़ बनाए और बहुत सारे एनिमल्स बनाए. ठीक है. बट एनिमल्स बोल नहीं सकते थे. अगेन वही प्रॉब्लम कि उसकी कोई तारीफ़ कौन करे. एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स. फिर उसने क्या किया, ह्यूमन्स को क्रिएट करने का डिसीजन लिया. फर्स्ट ही मेड देम ऑफ मड एंड अर्थ. पहले उसने किससे बनाया, कीचड़ और मिट्टी से. बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस. बट वो सिर्फ नॉनसेंस बोलते थे. ठीक है. ही लेट देम डिजॉल्व अवे. उनको ख़त्म कर दिया. एंड ट्राइड अगेन. फिर से कोशिश की. दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड. इस बार उसने लकड़ी से लोग बनाए. दोज पीपल वर डल. बट अगेन लकड़ी से बने हुए थे तो वो लाइफलेस थे, डल थे. ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम. उनको भी डिस्ट्रॉय करने का सोचा.
बट दे स्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, बट वो फॉरेस्ट में बच के चले गए। सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे दैट ऑल्टर्ड देम स्लाइटली, अब जहाँ जहाँ से वो गुजरते गए वहाँ पे डैमेज क्रिएट करते गए, तबाही मचाते गए, और इस वजह से वो खुद भी थोड़ा सा ऑल्टर हो गए, चेंज हो गए, क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज मंकीज। और इस तरह से क्या बना, जिन्हें आम मंकीज कह के बुलाते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह से बने थे। ये बात कौन कहता है, ये द माइंस ऑफ मेक्सिको कहते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से ये सारी क्रिएशन इस तरह से हुई थी। आफ्टर दैट फियास्को, फियास्को क्या होता है, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। आफ्टर दैट फियास्को द मेकर फाइनली केम अपॉन अ फॉर्मूला दैट वर्कड, इस बार अब मेकर ऐसे फॉर्मूले के साथ आया जो काम किया, एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कोन। देखो अब उसने इंसान किससे बनाए, वाइट और येलो कोन से बनाए, मक्की जिसे हम बोलते हैं उससे उसने ह्यूमन बीइंग बनाए। देखो अब यहाँ पे ना ऑथर मजाक कर रहा है। ऑथर क्या कह रहा है कि टुडे वी मेक एथेनॉल फ्रॉम कोन, ठीक है। हम कौन से क्या बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, जो कि फिर अल्कोहल में यूज़ होती है, ठीक है। बट सो फार हैवंट मैच द मेकर्स फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट, बट हम भी देखो उस मेकर की जितना अचीव नहीं कर पाए। तो उसने तो क्या किया था, इस कौन से आदमी बना दिए थे, बट हम तो इस कौन से आदमियों के पीने के लिए सिर्फ शराब ही बना पाते हैं, ठीक है। क्रिएशन मिथ्स लाइक दीज अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस वी एड्रेस, अब इस तरह के क्रिएशन मिथ है वो किस तरह के आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने की बात करते हैं, कि जैसे वाई इज़ देयर अ यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स क्यों है, एंड वाई इज़ वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़, जैसा यूनिवर्स है ऐसा क्यों है। Our ability to address such questions has grown steadily in the centuries, हमारी जो इन क्वेश्चंस को आंसर करने की काबिलियत है वो स्टेडिली धीरे धीरे बहुत ग्रो हुई है पिछली कुछ सदियों में, सिंस द एंशियंट ग्रीक्स, ठीक है। तो उस टाइम से लेके हमारी ये एबिलिटी ग्रो हुई है मोस्ट प्रोफाउंडली ओवर द पास्ट सेंचुरी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस में ग्रो करी है, पिछली सेंचुरी में, ठीक है। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर अ पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ऑथर क्या कहता है, अब हम रेडी हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएंगे, इनका एक पॉसिबल आंसर दे पाए, नॉट एग्जैक्ट बट एक पॉसिबल आंसर दे पाए। One thing that may have been apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history. ऑथर क्या कहता है, एक चीज़ जो कि बहुत ही अपेरेंट है, जो साफ साफ दिख रही है, वो ये है कि या तो यूनिवर्स बहुत ही रिसेंट क्रिएशन है, मतलब यूनिवर्स अभी अभी बना है, या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं ये हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री, या फिर ह्यूमन बींग्स हैं वो अभी भी बने हैं, ठीक है। ऑथर को ऐसा क्यों लगता है, दैट्स बिकॉज द ह्यूमन रेस हैज़ बिन इम्प्रूविंग सो रैपिडली इन नॉलेज, उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ह्यूमन रेस है, इंसान है, वो अपने नॉलेज में इतना रैपिडली, इतना फास्टली ग्रो कर रहा है नॉलेज में और टेक्नोलॉजी में, दैट इफ़ पीपल हैड बिन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर लोग कई मिलियन सालों से यहाँ होते, the human race would be much further along in its mastery. तो जो ह्यूमन रेस है वो अपनी इस मास्टरी में, अपने इस नॉलेज और टेक्नोलॉजी में और भी बहुत आगे चली जाती, ठीक है। हमें सबको पता है कि साइंस ने कितना, कुछ टाइम पहले तक हम सिर्फ फ़ोन पे बात कर पाते थे, बट अब ये टाइम है कि हम सामने एक दूसरे को देख के वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो वी कैन रियलाइज़ कि हाउ रैपिडली आवर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग। यही बात ऑथर कह रहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ होते तो अब तक हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुँच सकते थे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल जो है, बाइबल को ओल्ड और न्यू दो टेस्टामेंट में ऐसे बांटा गया है, ठीक है, दो इसके पार्ट माने जाते हैं। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके हिसाब से गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव ओनली 6 days इनटू क्रिएशन, भगवान ने क्या किया, एडम को क्रिएट किया, फिर ईव को क्रिएट किया 6 दिन में, और 7th डे पे ऐसा माना जाता है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि 7th डे पे भगवान ने रेस्ट किया। पहले उसने एडम बनाया, फिर एडम की कंपनी के लिए ईव बनाई, ठीक है। बिशप ऊशर, जो बिशप ऊशर हैं, प्राइमेट ऑफ ऑल आयरलैंड फ्रॉम 1625 टू 1656, जो कि आयरलैंड में 1625 से लेकर 1656 तक जो बिशप थे, प्लेस्ड द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इवन मोर प्रिसाइजली, उन्होंने क्या किया,
जो ये वर्ल्ड का ओरिजिन है कि वर्ल्ड कहाँ से शुरू हुआ, इसको और भी एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली कब, ये कहते हैं कि एट 9 in the morning on October 27 4004 BC। कब हुआ? 4004 BC में 27 अक्टूबर को सुबह के 9 बजे हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा वर्ल्ड है, ये ओरिजिन हुआ था, क्रिएट हुआ था। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बता दिया, प्रिसाइजली एग्जैक्टली। वी टेक अ डिफरेंट व्यू। अब देखो BC और AC क्या होता है पता है? जैसे ये हमारा टाइम होता है, सपोज ये ज़ीरो कोई बिगनिंग है जब जीसस पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसके बाद के टाइम को AC माना जाता है, आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, और इसके पहले के टाइम को BC माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, वी टेक अ डिफरेंट व्यू। हम एक अलग ही व्यू लेते हैं, दैट ह्यूमंस आर अ रिसेंट क्रिएशन। हम क्या मानते हैं कि ह्यूमंस हैं वो अभी भी क्रिएट हुए हैं, बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगेन मच अर्लियर। कि जो ह्यूमंस हैं वो अभी भी क्रिएट हुए हैं, बट यूनिवर्स है वो बहुत पहले बना था, अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। क्या मानते हैं कि हम इतने साल पहले हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, बट जो हमारा ह्यूमंस हैं ये अभी अभी क्रिएट हुए, रिसेंट क्रिएशन है। द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग केम इन 1920। जो पहला साइंटिफिक एविडेंस है वो कहाँ से आया? किस बात का एविडेंस? कि यूनिवर्स कभी ना कभी स्टार्ट हुआ था, इसकी कोई बिगिनिंग थी। इसका एविडेंस आया था 1920 में। दैट वाज अ टाइम व्हेन मोर साइंटिस्ट बिलीव्ड इन अ स्टैटिक यूनिवर्स। इससे पहले क्या मानते थे सभी साइंटिस्ट? कि जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक था, मतलब हमेशा से ऐसा ही था, इसकी कभी कोई बिगिनिंग या कोई एंड जैसा कोई थियोरी नहीं थी, ये हमेशा से ऐसा ही था। इससे पहले ये माना जाता था, बट अब हमें ये 1920 में हमें ये एविडेंस मिला कि यूनिवर्स कभी ना कभी स्टार्ट हुआ था। द एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी वॉज इनडायरेक्ट। इसके उल्टा जो एविडेंस था वो इनडायरेक्ट था। किसके उल्टा? मतलब जो हमारा यूनिवर्स है इट हैड अ बिगिनिंग, इसका एविडेंस इनडायरेक्ट था, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल मेड विद द 100-inch टेलीस्कोप ऑन माउंट विल्सन। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे एडविन हबल, उन्होंने एक माउंट विल्सन पे 100-inch का टेलीस्कोप लेके उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी इन द हिल्स अबव पासाडेना की हिल्स पे, कैलिफोर्निया में। बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट। अब जो ये लाइट ये एमिट करते हैं उसको एनालाइज करके हबल ने डिटर्मिंड दैट नियरली ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। उसने क्या माना कि जो सारी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, एंड द फार्दर दे आर, जितना दूर जा रही हैं द फास्टर दे आर मूविंग, और उतना ही तेज वो मूव कर रही हैं। In 1929 he published a law relating their rate of recession to their distance from us। उन्होंने एक ऐसा लॉ पब्लिश किया और उसमें कंक्लूड किया कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, इफ़ दैट इज़ ट्रू, अगर ये सही है, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट। अगर ये फैल रहा है इसका मतलब ये कभी ना कभी छोटा होगा इनफैक्ट, और कभी अगर ये छोटा था तो कभी ना कभी इसकी कोई बिगिनिंग थी। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि यूनिवर्स कभी भी स्टैटिक नहीं था। इनफैक्ट इफ़ वी एक्सट्रापोलेट टू द डिस्टेंस पाथ, अगर हम पहले की चीज़ों को देखें, पहले की सिचुएशंस को देख के अगर हम कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स would have been concentrated in a very thin region of unimaginable density and temperature। जो डिस्टेंट पास्ट को अगर हम मान के चलें तो जो सारा मैटर और सारी एनर्जी है यूनिवर्स में वो बहुत ही एक छोटे सी टाइनी रीजन, अनइमेजिनेबल डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी को हम इमेजिन ही ना कर सकें, उतने छोटे रीजन पे कंसंट्रेटेड था। एंड टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर भी ऐसा जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इफ़ वी गो बैक फार इनफ, और अगर हम उससे भी ज़्यादा पीछे जाएं, देयर वुड बी अ टाइम व्हेन इट ऑल बिगेन। तो एक ऐसा समय था जब ये सब शुरू हुआ था। द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग, मतलब जब यूनिवर्स की बिगनिंग हुई थी। सो दिस इवेंट वाज कॉल्ड बिग बैंग। सो दिस इज़ हाउ अ टेक्स्ट इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब आप इसके आई होप कि आपको ये टेक्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।